हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों आदमी साथ गए हैं। और नहीं पता है तो फिर 12 तारीख की कैसे विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, बिहार में हो रही है। अभी हिमाचल में किसकी सरकार थी, आपसे पूछते हैं। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो कैसे हट गया? कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, कैसे हटी? अब बिहार में भाजपा के गठबंधन की सरकार थी, कैसे हटी? तो आप कहते हैं कि जो वो कहते हैं सो नहीं करना है, हम कहते हैं वो कहते हैं नहीं। देखिए ना, जो हो रहा है उस पर अमल कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने के लिए सभी को एकजुट होकर कहीं ना कहीं त्याग करने की जरूरत है, जो त्याग हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार से दिखाए हैं। सरकार काहे बनती है? सरकार बनती है देश में युवाओं को रोजगार के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, सभी देश में हमारे जनता की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी कोई एजेंडा बतला दे जो वो ठीक की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है महंगाई चरम पर है, चाहे गैस सिलेंडर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो या पक्षी एकजुटता। एमपी चुनते हैं ना, प्रधानमंत्री कैंडिडेट एमपी चुनते हैं, जो एमपी पार्लियामेंट के मेंबर चुन के आएंगे। और सभी लोग, कहीं महागठबंधन में कंफ्यूजन नहीं है, जो सभी यूपीए गठबंधन के सभी लोग, जो विपक्षी एकता की बैठक होगी उसमें जो निर्णय होगा सभी लोग सर्वसम्मति से मानेंगे। एक ही एजेंडा है, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्षी एकजुटता को लेकर के जो तमाम राज्य हैं वहां पहुंच रहे थे और तमाम नेताओं से मिल रहे थे और रिव्यू ले रहे थे और कहे थे कि पटना में बहुत जल्द मीटिंग होगा। वो मीटिंग का ऐलान हो गया है, 12 जून को मीटिंग पटना में होने वाला है। लेकिन जो विपक्ष है वो भी सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे साथ अभी राजद के विधायक हैं मुकेश कुमार यादव। तो ये विपक्षी एकजुटता को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, विपक्षी एकजुटता पूरे देश में अभी जो तानाशाह के जैसे, तानाशाह से भी खराब स्थिति अभी भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है और एक भी वो अपने एजेंडा पर काम नहीं कर रही है। जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी उस समय महंगाई का जो स्थिति था, महंगाई या गैस सिलेंडर की स्थिति, गैस सिलेंडर उस समय यूपीए गठबंधन की सरकार में 300 रुपये प्रति सिलेंडर मिलता था। आज वह एनडीए के सरकार में 1200 रुपये प्रति सिलेंडर है। डीजल प्रति लीटर 54 रुपये यूपीए गठबंधन की सरकार में मिल रहा था, वो आज एनडीए के सरकार में 94 रुपये डीजल है। पेट्रोल की कीमत उस समय 67 रुपये लीटर था, आज उस पेट्रोल की कीमत 106 से 108 रुपये है। बालू प्रत्येक सीएफटी 2000 रुपये प्रति सीएफटी मिल रहा था, आज बालू का कीमत आज 5 से 7 हज़ार प्रत्येक सीएफटी है। मोटरसाइकिल जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उस मोटरसाइकिल आम उपयोग में चलने वाला मोटरसाइकिल 40 से 45 हज़ार जिस मोटरसाइकिल की कीमत था, उस मोटरसाइकिल की कीमत आज 1 लाख से 1.5 लाख रुपया है। पूरी तरह महंगाई चरम सीमा पर है। और उन्होंने वादा किया था जब मेरी सरकार बनेगी तो प्रत्येक नागरिक के खाता में 15-15 लाख रुपया भेजने का काम करेंगे। किसी नागरिक के खाता में, किसी देश में किसी भी लोग के खाता में पैसा नहीं भेजने का काम की। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ, उन्माद फैलाने वाली काम कर रही है। पूरे देश में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक बिहार से मैसेज दिया, जो उनको वोट में, जब चुनाव 2020 के विधानसभा के चुनाव हो रहा था उस समय उनको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने वोट दिया, मत किया। लेकिन उन्होंने देश की हालात और देश को तोड़ने वाली पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए, देश से और राज्य से हटाने के लिए उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही अपना नेता माने और बिहार से एक मुहिम चला, जो भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई है देश से हटाने के लिए। हिमाचल में भी उनकी सरकार गई, कर्नाटक में भी गया। और अब विपक्षी एकजुटता के लिए हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे देश में घूम घूम कर सभी स्टेट में जो विपक्षी लोग हैं उनकी बैठक 12 जून को होने जा रही है। उसमें सभी विपक्षी एकजुट होकर और इस बार देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम लोग को खदेड़ने की जरूरत है। ये जो अहम बैठक हो रही है पटना में, तो क्या कुछ लग रहा है? विपक्ष ये जो सवाल खड़ा कर रहा है कि लोग कहीं उनको पट नहीं रहा है, लोग बात करना तक उचित नहीं समझ रहे हैं, तो विपक्षी एकजुटता में जो मीटिंग है उसको कैसे देख रहे हैं? किनसे नहीं पट रहा है? जहाँ जाते हैं वहाँ के सभी, वहाँ के स्टेट के जो मुख्यमंत्री है, वहाँ के विपक्षी पार्टियाँ के जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री है, सबसे मुलाकात हुई है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों आदमी साथ गए हैं। और नहीं पता है तो फिर 12 तारीख की कैसे विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, बिहार में हो रही है। इसलिए विपक्षी एकता पूरे देश में एकजुट है और सब लोग का एक ही एजेंडा रहना चाहिए, जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने के लिए सभी को
एकजुट होकर कहीं ना कहीं त्याग करने की जरूरत है, जो त्याग हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार से दिखाए हैं। बोल रहे हैं कि सफल नहीं होगा। वो बीजेपी के सफल, बीजेपी कहती है कि जो हम महंगाई, सरकार काहे बनती है? सरकार बनती है देश में युवाओं को रोजगार के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, सभी देश में हमारे जनता की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी कोई एजेंडा बतला दे जो वो ठीक की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है महंगाई चरम पर है, चाहे गैस सिलेंडर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो या खाद्य सामग्री के जो अन्य चीज है, सभी महंगाई बेतहाशा आसमान छू रही है। उन्होंने घोषणा किया आज हम नौजवानों को 2-2 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल। लेकिन आज उनकी सरकार के 9 साल हो गया तो 9 दूना 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए, जो बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है, नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं सो करते नहीं हैं। हम सभी लोग जो विपक्षी एकता है, खास करके यहाँ राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग हैं बिहार में, हम लोग भी अपना भारतीय जनता पार्टी के जो खामियां हैं उसको हम लोग जनता के बीच रखेंगे। अभी संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग सभी जिला मुख्यालय पर युवा राष्ट्रीय जनता दल के लोग महंगाई, जातिगत जनगणना और नई शिक्षा नीति के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन रखे हैं। और टोला मोहल्ला गांव में सभी जनता अब जागरूक हो चुकी है, सबको हम लोग जानकारी भी देंगे। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र से हटेगी। केंद्र से कर आगे एक तरफ वैकेंसी नहीं है 2024 में, एक तरफ आप लोग केंद्र से हटाने का बात। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार, हमको बुझाता है कैसे पत्रकार जी है। अभी हिमाचल में किसकी सरकार थी? आपसे पूछते हैं। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कैसे हट गया? कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, कैसे हटी? अब बिहार में भाजपा की गठबंधन की सरकार थी, कैसे हटी? तो आप कहते हैं कि जो वो कहते हैं सो नहीं करना है, हम कहते हैं वो कहते हैं नहीं। देखिए ना, जो हो रहा है उस पर अमल कीजिए ना। जब सरकार उनकी थी भारतीय जनता पार्टी की, आप कह रहे हैं कथनी है करनी में नहीं है, जो जमीन पर दिख रहा है उसको देखिए ना। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, उनके गठबंधन से सरकार हटी। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां से गया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां से गया। अब देश में जाना तय है। क्या कुछ निर्णय होगा विपक्षी एकजुटता? एमपी चुनते हैं ना, प्रधानमंत्री कैंडिडेट एमपी चुनते हैं। जो एमपी पार्लियामेंट के मेंबर चुन के आएंगे और सभी लोग, कहीं महागठबंधन में कंफ्यूजन नहीं है। जो सभी यूपीए गठबंधन के सभी लोग, जो विपक्षी एकता की बैठक होगी उसमें जो निर्णय होगा सभी लोग सर्वसम्मति से मानेंगे। और देश से भारतीय, एक ही एजेंडा है, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। तो उसमें सब लोग को त्याग दिखाने की जरूरत है, जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार से एक मिसाल कायम की है। क्या लगता है कितने राज्य के लोग आएंगे, कौन कौन सा नेता पहुंचने वाला है? सभी लोग, सभी स्टेट के लोग आ रहे हैं। ममता बनर्जी, सभी विपक्षी जो लोग हैं देश में, सभी स्टेट से लोग आएंगे 12 जून को। करें एक तरफ की वो तो डिसाइड करेंगे कौन होंगे पीएम कैंडिडेट। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार से नाम आ रहा है, एक तरफ केजरीवाल में है, राहुल गांधी प्रमुख रूप से हैं। तो कैसे बात बनेगी? सभी लोग बैठेंगे। 5 भाई है और 5 भाई के लिए खाना आता है तो अलग अलग रहता है, एक ही जगह न रहता है। बैठ के फिर उसको निपटारा किया जाता है कि नहीं? सब कहीं इफवट नहीं रहेगा। टोटल लोग, सभी लोग विपक्षी लोग बैठेंगे, जिनके नाम पर निर्णय होगा सब सहमति से हो जाएगा, कहीं इफवट नहीं रहेगा। भाजपा वाले लगातार आप पे कटाक्ष करते रहते हैं राष्ट्रीय जनता दल पे कि जंगल राज, भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी के अभी लोग जो है से जंगल राज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी, जो खास करके सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो निचले पैदान पर लोग हैं, उनको कभी भी इज्जत नहीं देती है। अगर इज्जत देती तभी कहते हैं जंगल राज है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है सो सीओ के मारे फिर एक आदमी को किडनैप करके ले गया, तो जंगल राज किसका है? उनके पार्टी के लोग उन्माद फैलाते हैं सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर। मंदिर मस्जिद से पेट चलेगा? मंदिर है पूजा करने की जगह, मस्जिद है इबादत करने की जगह। हमारा देश चलेगा संविधान के आधार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आधार पर चलेगा। और सरकार, जो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो बनती है जनता के हित के लिए। ऐसी सरकार बनी जो किसानों के लिए ऐसी योजना आनी चाहिए जिससे किसान हमारे समृद्ध होगा। नौजवानों के लिए ऐसी सरकार व्यवस्था करे जो नौजवानों को नौकरी मिले, बेरोजगारी दूर हो। तो इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद पर। आप सभी लोग समझ गए हैं, बिहार की जनता और देश की जनता समझ चुकी है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और 2024 में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश से खत्म हो। जो बैठेंगे 12 तारीख का निर्णय है, उस पार्लियामेंट के मेंबर हम नहीं ना है, प्रधानमंत्री बनेंगे, सभी लोग बैठेंगे, उनमें निर्णय होगा, उसको सब लोग मानेंगे। 42 खबर में इतना ही। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अमन, पटना, बिहार से। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।